आइए पढ़ते हैं काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट कहते किसे हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, किसी भी सेट को काउंटेबल सेट कब कहेंगे, ठीक है। अ सेट A is said to be countable, ठीक है, if there exists a 1-1 correspondence between set A and set of natural numbers, that is f from A to n और f from n to a। ये चाहे किधर से भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम 1-1 करस्पॉन्डेंस करा लेते हैं नेचुरल नंबर से उस सेट का ना, तो वो सेट काउंटेबल कहता है। देखिए, नेचुरल नंबर का 1-1 करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक एलिमेंट उसका उठाया, एक एलिमेंट इसका, मतलब पहला प्लेस पर इसका एलिमेंट एक ठो, फिर दूसरा प्लेस पे इसका एलिमेंट तीसरा। 1-1 का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक ठो हो, अरे कोई पहला हो, कोई दूसरा हो, कोई तीसरा हो, कोई चौथा हो। यानी जहाँ भी ऐसा ज्ञान होता है कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है, उसे काउंटेबल सेट कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूँ 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये काउंटेबल सेट है। मैं बोल दूँ 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये काउंटेबल सेट है। मैं कह दूँ 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये काउंटेबल सेट है। क्यों? क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेचुरल नंबर से कनेक्शन हो रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ये सब के सब क्या है, काउंटेबल है। और क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है तो काउंटेबल ही इनफाइनाइट कहेंगे। और अगर हम कह दें कि सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया जाए, यानी n न लेकर के 1 से लेकर के 10 तक लिया जाए, मतलब केवल 10 ही एलिमेंट इसमें हो, तो काउंटेबली फाइनाइट कहेंगे। यानी 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, तो उसे काउंटेबली फाइनाइट सेट कहेंगे। तो और ये जो हमने लिखा है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो काउंटेबल सेट में दो होता है, काउंटेबली फाइनाइट, एक काउंटेबली इनफाइनाइट। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो आप काउंटेबली फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। जैसे मैं कह दूँ 1, 2, तो ये क्या है, s बराबर 1, 2, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना। ये काउंटेबल नहीं, क्योंकि 1 है पहला, लेकिन उसके बाद दूसरा एलिमेंट आप कॉमा देकर लिख नहीं सकते, इसलिए काउंटेबल सेट ये नहीं है। तो कुछ सेट होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, ठीक है। रियल नहीं होता, सारे फाइनाइट सेट, ये सब के सब काउंटेबल सेट है, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर क्यों काउंटेबल सेट है, इसलिए है, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर क्यों काउंटेबल सेट है, क्योंकि अगर हम एक मैपिंग ले लें एफ ऑफ एन बराबर n-1/2 इफ n इज ऑड और n/2, ठीक है ना, इफ n इज इवन -n/2, तो क्या मिलेगा बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मिल रखेंगे, तो 1 पे क्या मिलेगा, तो 1 - 1 0 मिलेगा। 2 पर क्या मिलेगा, -1। 3 पर क्या मिलेगा, 1। 4 पर क्या मिलेगा, -2। 5 पे क्या मिलेगा, 2, है ना। इस तरीके से क्या मिल रहा है, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है ना। 1 पे देखिए 0, 2 पे देखिए 2/2 -1, 3 पर देखिए 1, 4 पर देखिए -2, 5 पर देखिए 2, 6 पर देखिए -3, 7 पर देखिए। तो ये क्या हो रहा है, 1-1 करस्पॉन्डेंस हो रहा है ना, कि 1 का इमेज दिस, 2 का इमेज दिस, 3 का इमेज दिस, 4 का इमेज दिस, 5 का, तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हो रहा है। देखिए, सॉरी मैं वीडियो थोड़ा सा वो कट गया था, इसमें देखिए, रखिए जरा। 1 पे देखिए, 1 पे 0 आ रहा है ना, 1 - 1 0। 2 पर -2/2 कितना हो जाएगा, -1। 3 पे 3 - 1 मतलब 2/2 1। तो देखिए क्या 1-1 हो रहा है करस्पॉन्ड, 2 का -1, 1 का 0, 4 का दिस, 6 का दिस, 5 का दिस, 7 का दिस, तो ये 1-1 करस्पॉन्डेंस है, ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मैपिंग है हमारा नेचुरल नंबर से किसकी तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है। तो सॉरी, क्यू नहीं, जेड की तरफ जा रहा है, तो हमारा जेड क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा लिखा जाएगा, p/q में q 0 नहीं होगा, और p और q दोनों किसके एलिमेंट होंगे, इंटीजर्स के। तो भाई आप समझिए, इसको हम ऐसे लिख दें, pq फॉर्म में लिख दें।
फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू जेड लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेड क्रॉस जेड टाइप का हो गया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का। ये सपोज कर लिया है पी क्यू मतलब पी क्यू मतलब पी बाई क्यू है ना, ये कर लिया। तो अगर हम जेड सॉरी एन क्रॉस, हाँ जेड क्रॉस जेड कर लीजिए, तो ये जेड क्रॉस जेड हो गया। और जेड आपका काउंटेबल है, तो क्या जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल होगा? तो सुनिए एक बात समझिएगा, अगर मैं एन क्रॉस एन लिखूँ तो एन क्रॉस एन में क्या लिखा जाएगा, सॉरी एन क्रॉस एन में तो लिखा जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 लिखा जाएगा, 2 1 2 2 2 3 पेयर बनाइए सबका, 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से कर लीजिए, या तो फिर ऐसे करिए, जोड़ करके देखिए, 2 जोड़ कर देखिए, 3 जोड़ कर देखिए, 4 जोड़ कर देखिए, ऐसे 5। तो जो एक आने वाला है, एक पहला एलिमेंट जो 2 आने वाला है, दोनों मिला के दूसरा एलिमेंट जो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। गिनती कर पा रहे हो ना? ठीक है ना? तो अच्छा, हर एन जो है वो क्या है, जेड। और हर एन अभी अभी क्या दिखा था मैंने, जेड। तो यानी एन क्रॉस एन क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेड क्रॉस जेड, है ना? तो इस तरीके से जो है, जो हमारा ये सेट क्यू था वो क्यू ये इसके बराबर हो गया। तो क्यू हो गया काउंटेबल, क्यों? क्योंकि जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल, एन क्रॉस एन काउंटेबल है, गिनती कर पा रहे हैं आप इसको, तो जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल। और क्यू एन क्रॉस मतलब जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल है, यानी ये इसकी जेड क्रॉस जेड है कि सिमिलर है ना क्यू, है ना? तो इसका मतलब ये क्यू भी काउंटेबल हो गया, यानी जेड क्रॉस जेड एन क्रॉस एन क्यू ये सब के सब काउंटेबल सेट हो गए। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि ये काउंटेबल सेट क्या होता है, और ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। और एक थ्योरम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थ्योरम ये है कि एवरी सबसेट of a countable set is countable, यानी कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो काउंटेबल होगा। तो लिखते हैं लेट ए बी एनी काउंटेबल सेट, ठीक है, एंड लेट बी सबसेट ए इफ बी is finite then B is countable। जानते हैं को हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, तभी तो 1 2 3, तभी तो बोलोगे अंतिम वाला है पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो ए का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट का क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो अगर बी फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गया। इफ बी इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना? तो अगर बी इनफाइनाइट सेट है तब कैसा होगा? तो चलिए हम सोच लेते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, बी के जो एलिमेंट होंगे एक ही एलिमेंट होंगे, तो लेट ए बराबर, क्योंकि ये काउंटेबल है तो हम उसके एलिमेंट को A1 A2 A3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो बी इज इनफाइनाइट सेट। अगर बी इनफाइनाइट सेट होगा तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ए हमारा कोई काउंटेबल सेट है, बी ए का सबसेट है, और बी फाइनाइट सेट है, तो बी तो काउंटेबल होगा। ठीक है ना? हमको ए के सबसेट को काउंटेबल दिखाना है, अगर ये काउंटेबल है तब। तो इस केस में तो बी काउंटेबल हो गया, लेकिन अगर बी इनफाइनाइट सेट होगा तो क्या बी काउंटेबल होगा? तो क्योंकि ए हमारा काउंटेबल है तो ए के एलिमेंट इसी टाइप के होंगे ना। ठीक है, तो लेट बी इज इक्वल्स टू द एलिमेंट्स ऑफ बी आर दी एलिमेंट्स ऑफ क्योंकि बी ए का सबसेट है। तो चलिए an1 लिखता हूँ, an2 लिखता हूँ, an3 लिखता हूँ, डॉट 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 इस तरीके से लिखता चला जाता हूँ। क्योंकि सारे एलिमेंट जो है बी के वो ए के ही हैं, तो ये एलिमेंट इन्हीं में से कोई होगा ना। और क्योंकि इनमें गिनती आप कर पा रहे तो इनमें भी गिनती कर लोगे ना। ठीक है ना? तो n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3 इस तरीके से ये बढ़ता हुआ क्रम में है। नीचे वाला ए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये सफिक्स है वो बढ़ता हुआ क्रम में है। तो क्योंकि ये सफिक्स बढ़ता हुआ क्रम में भी, तो ये भी कोई ना कोई क्रम होगा ही होगा, जो भी क्रम होगा। तो देन एलिमेंट्स ऑफ बी आर आल्सो बी काउंटेबल। समझिए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के हैं और एक एलिमेंट काउंटेबल है, तो बी के एलिमेंट भी काउंटेबल हो ही जाएंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम एक है जो कि पिछले साल ऐसा ही कुछ पूछा ये था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आइए जरा इसको देखते हैं।
थ्योरम ये है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यानी बहुत सारे काउंटेबल सेट है, अगर उनका हम काउंटेबल यूनियन करते हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट का अगर हम काउंटेबल करते तो भी मतलब उनका यूनियन करें तो काउंटेबल हो जाएगा। तो लेट ए आई बराबर A1i A2i A3i इस तरीके से, और मैं ये कर दे रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट n बी अ डॉट n क्या आगे तक भी बी अ काउंटेबल सेट। ठीक है ना। तो देन हमें क्या दिखाना पड़ेगा, देन वी शैल शो दैट यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ai इज काउंटेबल। हमको ये दिखाना है। नाउ एक काम करता हूँ, i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ai, इसका मतलब क्या हुआ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो बताइए a1 क्या मिलेगा, तो a1 मिलेगा a1 1 a2 1 a3 1 इस तरीके से मिलेगा। a2 क्या मिलेगा a1 2 a2 2 a3 2 इस तरीके से मिलेगा। a3 क्या मिलेगा a1 3 a2 3 a3 3 इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो भी आपको मिल रहा है ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है तो है ना। तो यानी विच इज काउंटेबल, विच इज काउंटेबल, इसका मतलब क्या पता चला, हेंस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या हो गया काउंटेबल, यानी काउंटेबल यूनियन काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो इस तरीके से आपने ये भी प्रूफ कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोगों की यूनिट है वो है यूनिट हमारी हम लोग की जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो हमारा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। और देखिए आप सभी बच्चों ने सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको सीक्वेंस की डिफिनीशन डिस्कस करूँगा। और सीक्वेंस की डिफिनीशन डिस्कस करके उसमें जो थ्योरम्स हैं आप अपना पुराना नोट्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम्स वही होंगे, है ना। बस मैं थोड़ा सा हिंट देते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इसमें कराने, फिर सीरीज पे चलने हैं। तो आप सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपना जो पुराना मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है उसको ज़रा सा उस कॉपी को फिर से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि सारे सारे थ्योरम वही पढ़ने हैं। मैं आपको फटाफट हिंट देते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। और फिर मैं कुछ इसके स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपसे। और जब एक यूनिट ये भी ख़त्म कर लिया जाएगा, एक दो यूनिट, तब फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स का कन्फॉर्मल मैपिंग शुरू कर देंगे, ठीक है।